क्योंकि एक बार राजनाथ सिंह ने शुरुआत कर दी है, जब भी रिप्लाई होता है, जब बहस का टाइम मान ली 16 घंटे अगर एक्सटेंड होता है 2 घंटे और होता है, तो जितने भी पार्टीज के वक्ता होते हैं, जिनको जिनको समय मिलता है अपनी पार्टी के एमपीज के अनुसार, उतने वक्त वो बोलते हैं और उसके बाद जब रिप्लाई होता है, यानी राजनाथ सिंह जब रिप्लाई करेंगे तो इन सभी सवालों के वो जवाब भी देंगे। आगे आपको सुनाते हैं लल्लन सिंह ने कैसे आज सरकार का पक्ष लिया और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कैसे हमलावर थे। रक्षा मंत्री जी का पूरा भाषण आप अगर ध्यान से सुनते तो रक्षा मंत्री जी ने बताया कि हमारा कोई हानि नहीं हुआ, हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। आप फिर पूछ रहे हैं कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था। अरे भाई, तो इसलिए सारे उनके मिसाइल को ध्वस्त कर दिया हवा में। उसके बाद जब भारत ने जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान की पूरी रडार सिस्टम और रक्षा प्रणाली पर हमला करके उसको लाहौर और गुजरांवाला में सारे सिस्टम को हमारे देश की सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान का पूरा रडार और रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। सिंदूर ऑपरेशन में फौज के साहस का, फौज की बहादुरी का, फौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया, और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था पीओके भी वो ले लेते। जहां तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी एक घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया, उन्हें क्या जमीन खा गई। और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ है, उनको पकड़ना, उनके बारे में जानकारी होना, इस सरकार को जवाब देना है, क्योंकि सरकार इस पे जवाब दे सकती है। संसद के भीतर एक बार बयानबाजी हो रही थी, पक्ष और विपक्ष अपनी बात रख रहा था। वही संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह आज ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर बयानबाजी हुई। आगे आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल और कांग्रेस के नेता इमरान मसूद। ये निश्चित तौर से लोकतंत्र पे कुठाराघात है। लोकतांत्रिक परंपराओं में स्पीकर साहब ने बुलाया ऑल पार्टी मीटिंग, तय कर लिया कि हम मंडे से ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे। 16 घंटे का समय तय हो गया, कौन स्पीकर बोलेगा, हर पार्टियों से उनके नाम आ गए। और इसके बाद फिर आज एसआईआर पे चर्चा करने का क्या उचित है। इस सदन को लगातार एक पूरा वीक वॉश आउट हो गया और आज फिर एसआईआर पे इनको क्या चर्चा करनी है। वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि 1 मिनट के लिए आप सुन लीजिए। आप सुनने को तैयार नहीं, आप कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। आप अपनी एकदम आपने हाउस एडजर्न कर दिया। हम तो सब लोग तैयारी के साथ हैं, हम लोग चाहते हैं कि संसद चले और संसद के अंदर तमाम विषयों को तरीके से उठाया जाए। आगे बढ़ते हैं, अब आपको सुनाते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में लगभग 6:30 बजे उठकर बयान दिया। उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया, कौन कौन से देश भारत के साथ थे, कौन से नहीं थे, क्या कुछ विदेश नीति पर भारत ने काम किया, ऑपरेशन सिंदूर का और विदेश नीति का क्या लेना देना था। ये सब कुछ लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया। एक बार आपको सुनाते हैं लोकसभा में एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा। As a result, the first step which was taken was that a meeting of the Cabinet Committee of Security took place on the 23rd of April, and that meeting decided that one, the Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Two, the integrated checkpost Atari would be closed with immediate effect. 3, Pakistani nationals who were traveling under SARC visa exemption scheme will no longer be allowed to do that.
4, the defense, naval and air advisors of the Pakistani High Commission would be declared persona non grata. And 5, the overall strength of the High Commission would be brought down to 30 from the number of 55. आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर आज नेताओं ने, मंत्रियों ने क्या कुछ बोला। 4-5 बड़ी बातें। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा थी। लोकसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हर मोर्चे पर सेना आज भी तैयार है। राजनाथ सिंह की बाइट हमने आपको सुनाई। उसके बाद जो और बड़ी चीजें हैं वो हम आपको सुनाएंगे। क्या कुछ कहा और नेताओं ने, ये आपको हम सुना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर किसने क्या कहा, ये हम आपको सुनवा रहे हैं। आप मेरे बगल में ग्राफिक्स प्लेट देख सकते हैं। हम आपको सुना रहा है कि गौरव गोगोई ने क्या कहा, किसने क्या कहा, ये हम आपको सुना रहे हैं। आगे बढ़े, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ इंडिया।